शुरू करती हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे प्रश्नवाली 2.2 एनसीईआरटी प्रश्नवाली 2.2 का उदाहरण नंबर 4। ठीक है, इस पे टोटल 7 मैथ है, लेकिन हम आज 4 को ही सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे पहले जो बनाए थे उसमें बहुपद x का मान दिया हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे x का मान नहीं दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसका मान क्या होगा और इसका शून्य ज्ञात करना है। ऐसा मान रखना है यहाँ पे आपको और उसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सी पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन होता है पी एक्स प्लस 5, है ना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है पी एक्स बराबर 0। ठीक है, पी एक्स बराबर 0 देने के बाद ये लिखना है आपको x प्लस 5 बराबर 0 ना। x प्लस 5 बराबर 0, उसके बाद जो है x बराबर प्लस 5 है, प्लस 5 क्या हो जाएगा -5। ठीक है ना, -5 होने के बाद आपको सिंपल से लिखना है 5 लिखने के बाद आपको मैथ पे ट्राई करना है। आप लोग कर लीजिएगा, बस हमको ये निकालना है। आपको मैथ पे ट्राई नहीं करने बोल रहा है। ये जो है ना, ये यहाँ पे रखने पर शून्य होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -5 रखने पर शून्य ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही बनेगा, दूसरा तीसरा भी ऐसे बनेगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा पी एक्स माइनस 5। ठीक है, देना है आपको पी एक्स बराबर 0। क्या लिखना है, पी एक्स बराबर 0 लिखने के बाद x बराबर -5 लिखना है। यहाँ का x बराबर -5 बराबर 0 दे देना है। बराबर 0 देने के बाद क्या करना है, ये जो x है इसको अकेले लिख देना है x। उसके बाद दे देना आपको बराबर, x देने के बाद आपको बराबर देना होगा। बराबर देने के बाद -5 है, -5 जो है ब्रैकेट के उस पार जब जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, ये हो जाएगा +5। पर प्लस छिपा हुआ रहता है तो ये आ जाएगा इसका आंसर, यानी ये आ जाएगा इसका शून्य। इस बहुपद को यहाँ पे रखेंगे तो इस मैथ का शून्यक निकल के आ जाएगा। अगर ये 5 को रखेंगे +5 को इस मैथ पे तो इसका शून्यक, मैथ का शून्यक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, पहला दूसरा तो सॉल्व कर दिए, तीसरा नंबर भी वैसे ही है। तीसरा नंबर में है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। ठीक है, लिखना है पी एक्स बराबर 0। पी एक्स बराबर क्या लिखना है 0 लिखने के बाद ये जो है यहाँ पे लिखना है 2x प्लस 5 बराबर 0। 2x प्लस 5 बराबर आपको लिखना है 0। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है x बराबर देने के बाद x का जो चिपका हुआ है वो कभी भी अगर ये होगा, जो चिपका हुआ रहता है वो कभी भी लिखा जाता है तो पहले नहीं लिखा जाता है। ठीक है, वो लास्ट में लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे +5 बराबर के उस पार क्या बन जाएगा, बराबर के उस पार जाने पर क्या होता है +5 कि आप इंडिया में रहते हैं, ये उदाहरण लीजिए, आप इंडिया में रहते हैं, आपका इंडिया में घर है, द्वार है, मकान, ज़मीन, जायदाद है, तो आपके पास बहुत पैसा ना होगा। अगर आप पाकिस्तान चले जाएंगे यानी बॉर्डर के उस पार चले जाएंगे तो आपके पास कुछ बचेगा पैसा,
बचेगा भी तो बहुत कम पैसा, तो वहाँ पे जाके आप गरीब बन जाएंगे। इसीलिए प्लस वाला अगर विदेश जाएगा यानी बराबर के उस पर दूसरा देश जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो पहले लिखेंगे -5/2, ठीक है। और ये भी शून्य, ये अगर -5/2 इस बहुपद पर रखेंगे तो ये मैथ का भी शून्य आ जाएगा, यानी ये भी इसका आंसर है, ठीक है ना। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही सेम है, बस थोड़ा उसमें ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है px बराबर 3x - 2, ठीक है ना। लिखना है px बराबर 0। क्या लिखना है? px बराबर 0। अब क्या इसको उतारना है, क्या करना है, इसको उतारना है, तो उतारते 3x - 2। 3x - 2 लिखने के बाद बराबर देना है 0। 0 देने के बाद आपको क्या करना है, ये जो x है, ये x दिख रहा है ना, ये x को निकाल लेना है, यानी कॉमन जिस तरीके से लेते हैं वैसा ही निकाल लेना है। अब देना है बराबर, ये वाला बराबर यहाँ पे उठा के दे दिए। अब इसको इधर भेजना है, ठीक है। ये है प्लस पे, तो ये सेम का सेम तो उतरेगा ही, पहले 2 का काम करना पड़ेगा हमको। 2 है माइनस पे, जो माइनस पे यहाँ पे देखिए 2 जो है माइनस पे, तो इसको प्लस पे करना है, ठीक है। माइनस वाला ब्रैकेट के उस पार जाके प्लस हो जाता है। जो गरीब रहेगा वो दूसरा अगर देश चला गया तो वहाँ पे अगर उसको थोड़ा सा रोजगार मिलेगा, तो गरीब इस देश में था, थोड़ा सा उस देश में रोजगार मिल गया तो थोड़ा सा वो अमीर बन गया, यानी गरीबी से दूर हो गया। तो ये 2 जो है उस पार जाके बॉर्डर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे इसको, +2। बट प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है। ज़्यादा देखिएगा, अमीर आदमी को पहचानने नहीं पाइएगा, ठीक है, छिपा हुआ रहता है। और गरीब आदमी को दूर से पहचान लीजिएगा, इसी में ये डिफरेंस है थोड़ा सा। उसके बाद लिखना है बटा। बटा लिखने के बाद आपको जो ये 3 बचा है, ये 3 आपको सिंपल से यहाँ पे उतार देना है, और इसका भी ये आंसर आ चुका है। ये जो है इस बहुपद पे सेट करके देखने पर आ जाएगा। तो चलिए बहुपद पे रख के देखते हैं, एक बार कंफर्म करवा लें। एक नंबर देखते हैं फिर से, px बराबर x + 5। बस एक ही मैथ उदाहरण के लिए आपको देंगे। इस पे क्या था, फटाफट से कमेंट कीजिए, इस पे क्या था, इस पे था -5, ठीक है। लिखेंगे px बराबर x के जगह डब्बा, यहाँ पे x - 5 लेना है, ठीक है। -5 + 5 लिख देंगे, है ना। -5 उतर जाएगा, +5 उतर जाएगा। प्लस और माइनस क्या होता है, दुश्मन और दोस्त क्या होता है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही ना होगा। प्लस माइनस ये दोनों कट जाएगा, देखिए 0 आ गया। क्या बोले आपको, ये बहुपद का जो मान रखेंगे -5 तो 0 आ जाएगा, वही निकालने बोल रहा था, ठीक है। दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर थोड़ा ये कर लेते हैं। दूसरा नंबर px बराबर x - 5। x - 5 इस पे क्या लेना था हमको, लेना था हमको 5, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका शून्य आएगा कि नहीं, फटाफट जल्दी करिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, यहाँ पे शून्य आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे x की जगह क्या लिखेंगे, हमेशा डब्बा में 5 भरेंगे, ठीक है ना। 5 भरने के बाद माइनस दे देंगे और 5 लिख देंगे, बराबर दे देंगे। प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है, इसीलिए +5 लिख देंगे, प्लस छिपा हुआ है। माइनस दे देंगे, ये 5 सिंपल से लिख देंगे। अब तुम्हारा कोई दोस्त है, प्लस है, तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारा दोस्त का दुश्मन तुम्हारा क्या लगेगा, तुम्हारा सिंपल से ट्विस्ट है, तुम्हारा कोई दोस्त है, उस दोस्त का तुम्हारा एक दुश्मन है। तुम्हारा दोस्त तुमको बोला कि ये मेरा दुश्मन है, तो तुम्हारा वो क्या लगेगा, तुम्हारा भी ना दुश्मन लगेगा, क्योंकि तुम्हारा दोस्त का दुश्मन है। तो प्लस माइनस ये दोनों कट जाएगा, ठीक है।
कटने के बाद 0 आ जाएगा। 0 आ गया, आंसर देखिए ये बहुपद 5 रखे, आंसर 0 आ गया, ठीक है ना। ऐसा उल्टा करके आपको कोई दिखाएगा नहीं, एक्चुअली में हम दिखा दे रहे हैं। अब 3 नंबर भी दिखा देते हैं, को टोटल क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको भरोसा पूरा हो जाए। क्वेश्चन उतारने के बाद पी एक्स देना है, एक्स नहीं यहाँ पे क्या था, -5/2, ठीक है ना। 2 के जगह 2 लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे -5/, डब्बा देंगे, डब्बा में -5/2 देने के बाद 5 सिंपल से लिख देंगे। ये एक वीडियो में बोले थे कि ये गुना होता है, ब्रैकेट का मान हमेशा इनटू होता है, ठीक है। ब्रैकेट का मान क्या होता है, हमेशा इनटू होता है। तो यहाँ से 2 1 2, 2 1 2 काट देंगे, बचेगा क्या, -5 + 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यानी ई भी दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से 4 नंबर का आप लोग आंसर बताइए, इसका 0 आएगा कि नहीं, ठीक। लिखेंगे क्वेश्चन पी एक्स 3x - 2, पी का मान क्या दिया हुआ था, 2/3, ठीक है ना। 3 सैंपल से लिख देंगे, x की जगह क्या दे देंगे, डब्बा दे देंगे, डब्बा में 2 - 3, 2 - 3 देने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो है -2 उतार देना है। -2 उतारने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें भी काटना ही है, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ पे +2 छिपा हुआ है, ठीक है, प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो लिखेंगे 2 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों कट जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर 0। तो आज तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक फॉलो ज़रूर करें। और इसमें टोटल के टोटल 7 मैथ बचे हैं बच्चों, तो हम 4 मैथ बना लिए, 3 मैथ अगली वीडियो पे बनाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पे बने रहिए, हमें फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब से देख रहे तो फॉलो करें, और इंस्टाग्राम से अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। बाय।